Hello everyone, welcome to Wise World. Today we are going to understand a very important topic and it is relevant for various examinations and from GS3 paper perspective of UPSC. Yesterday, Elon Musk, a very well-renowned personality, has launched a new AI company that is XAI with the goal to understand the true nature of the universe, and it will compete with already present AI companies like OpenAI, Google and Anthropic, which are behind leading chatbots like ChatGPT, Bard, and Claude. So, what is the difference between the already present AI and this new one? So, let's understand this. So, we will explore the topic. So, let's understand it. What is XAI? Exploring XAI. As AI becomes more integrated into our lives, जैसे कि अभी के टाइम पे AI हर चीज में ऑलमोस्ट यूज हो रहा है बहुत ज्यादा, तो ये हमारी लाइफ का एक तरीके से पार्ट बन चुका है. तो एक्सप्लेनेबल AI, दैट इज नोन एज XAI, allows us to bridge the gap between understanding machines decision and human comprehension. तो ये जो एक्सप्लोरिंग XAI या फिर एक्सप्लेनेबल XAI, ये क्या करेगा कि कोई भी चैटबॉट या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे डिसीजन लेता है उसको अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करेगा. ठीक है, तो कोई भी इंसान कैसे डिसीजन लेता है और एक मशीन जो होता है वो कैसे डिसीजन लेता है, उसके बीच में जो गैप्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा ये XAI. ठीक है, join me on a journey of discovery as we explore the importance, key components, benefits and challenges of implementing XAI. It contrasts with the black box. Now let's understand what is black box in terms of XAI और AI, artificial intelligence के terms में black box क्या term होता है. ये जो black box term होता है वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं मशीन लर्निंग में जहाँ पे जो AI के डिजाइनर्स होते हैं वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि कोई भी जो मशीन है एक किसी पर्टिकुलर डिसीजन पे कैसे पहुंची है. ठीक है, तो इस एरिया ग्रे एरिया को बोलते हैं ब्लैक बॉक्स. तो इसमें ऐसे जो भी मशीन्स ने डिसीजन लिया उसको जो डिजाइनर है वो भी नहीं बता पाते कि इस पर्टिकुलर डिसीजन पे जो भी ये AI है कैसे पहुंचा. ठीक है, XAI hopes to help users of AI powered system perform more effectively by improving their understanding of how those systems reason. तो ऐसे में जो XAI है जो एलोन मस्क की कंपनी है वो इसको हेल्प करेगी समझने में इस चीज को कि कोई भी रीजन क्यों लेके आया जो भी मशीन था. ठीक है, XAI may be an implementation of social right to explanation. तो XAI को हम एक तरीके से social right to explanation के दायरे में भी रह के समझ सकते हैं. ठीक है, machine learning algorithms used in AI can be categorized as white box और black box. तो जो भी machine learning होती है उसके जो एल्गोरिथम्स होते हैं कि किस पैटर्न में डिसीजन लेना है, उसको कौन सी एक्टिविटी करनी है, जैसे उसको कोई इनपुट मिलती है तो उसकी करस्पॉन्डिंगली वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये सारी चीजें एल्गोरिथम्स पे डिपेंडेंट होती हैं. तो जो मशीन लर्निंग होती है वो अपने आप से कुछ कुछ चीजें इन्वेंट करती रहती है, इसलिए इसका नाम दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, तो इसको हम दो कैटेगरी में बांट के रखते हैं, व्हाइट बॉक्स हो सकती है फिर ब्लैक बॉक्स. व्हाइट बॉक्स मॉडल वो होते हैं प्रोवाइड रिजल्ट्स दैट आर अंडरस्टैंडेबल टू एक्सपर्ट्स इन द डोमेन. व्हाइट बॉक्स जो मॉडल होता है उसमें जो भी AI या मशीन लर्निंग की मदद से जो भी आउटपुट आता है वो जो उसका डिजाइनर रहता है वो उसको समझ रहती है कि किस बेसिस पे पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंचा है और किस बेसिस पे पर्टिकुलर स्टेप लिया है AI ने. तो इस टाइप की जितनी एक्टिविटी होती है उसको रखते हैं हम व्हाइट बॉक्स की कैटेगरी में. जबकि जो ब्लैक बॉक्स मॉडल होता है उसमें ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है एक्सप्लेन करना कि कोई भी जो मशीन था वो पर्टिकुलर डिसीजन पे किस तरीके से पहुंचा, इसको एक्सप्लेन करना उसके डिजाइनर के भी समझ से बाहर होती है. तो ऐसे जो AI होते हैं उनको हम ब्लैक बॉक्स कैटेगरी में रखते हैं. ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ XAI इन AI में XAI का क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो सबसे पहले आज के टाइम पे हर चीज को तो दुनिया में किसी भी चीज की ट्रस्ट वर्दीनेस किस चीज पे डिपेंडेंट होती है, उसके ट्रांसपेरेंसी पे. कितना कोई बॉडी या फिर कोई स्ट्रक्चर कितना ट्रांसपेरेंट है उसके बेसिस पे लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं और देन उसको यूज कर सकते हैं. तो जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि जो हमारा फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसको AI को देखा जा रहा है. तो आने वाले टाइम में हर चीज AI से गवर्न होने जा रही है. तो ऐसे में उसमें कितना ट्रांसपेरेंसी है, कितना उसको ट्रस्ट किया जा सकता है, इन सब चीजों को डिसाइड कहाँ से किया जाएगा, XAI की मदद से इसको सपोर्ट और किया जाएगा कि लोगों में इस पर ट्रस्ट बिल्डअप हो सके. तो इसका एक इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगा, ये लोगों के बीच में ट्रस्ट बिल्डअप करेगा और एक्सप्लेन करेगा कि कैसे कोई सिस्टम ऑपरेट करता है, स्पेशली व्हेन देयर आर इनकंसिस्टेंसीज और एरर्स. और स्पेशली तब जब कोई AI के बेसिस पे कोई गलती हो जाए उसके पार्ट पे, उसको एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा कि उस पर्टिकुलर डिसीजन पे कैसे पहुंचा. तो ऐसे में ये लोगों के बीच में ट्रस्ट डेवलप करेगा AI के लिए. ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है वो है अकाउंटेबिलिटी. कोई भी एक्टिविटी जब ह्यूमन करता है तो उसके लिए वो पर्टिकुलरली अकाउंटेबल होता है कि मैं उसकी जिम्मेदारी लेता है. लेकिन जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में AI बेस्ड ड्राइविंग होने जा रही है, AI बेस्ड प्लेन की पायलट यूज करेंगे AI को,
तो ऐसे में या फिर एआई जो होगा मेडिकल सेक्टर में यूज किया जाएगा, एआई को होगा बैंकिंग सेक्टर में यूज किया जाएगा। तो इन केस कोई मिस हैपनिंग होती है तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा, ये डिसाइड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए जो एक्सएआई है इस पार्ट को भी कहीं ना कहीं टैकल करने में हेल्प करेगा। ये अलाउज फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फेयर डिसीजन मेकिंग दैट मिटिगेट्स बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन, जिससे कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके या फिर बायसनेस को मिटिगेट किया जा सके, इसको भी ये मेंटेन करेगा। ठीक है, जो थर्ड इंपॉर्टेंस है इसका वो है इनोवेशन में। encourages innovation by inspiring new ideas and discoveries. Explainability can enhance the interpretability of models, making it easier for experts to analyze and improve them. तो ये क्या करेगा, इनोवेशन को इंकरेज करेगा। कैसे? नए नए आइडियाज और डिस्कवरीज देके, और जो एक्सप्लेनेबिलिटी पार्ट है उसको हम एनहांस कर सकते हैं। कैसे? इसके इंटरप्रिटेशन कैसे हो रहा है उसके बेसिस पे, जिसकी वजह से ये एक्सपर्ट्स के लिए इजी प्रोसेस कर देगा, और एनालाइज करना और उनको उन पे इम्प्रूव करना भी एक एक्सपर्ट के लिए इजी हो जाएगा। ठीक, तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सएआई इन एआई। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है की कंपोनेंट्स ऑफ एक्सएआई। तो हम एक्सएआई अगर बना रहे हैं तो इसमें की कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो इसमें एक है जो है मॉडल ट्रांसपेरेंसी, अंडरस्टैंडिंग हाउ मॉडल्स वर्क थ्रू देयर कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्रोवाइडिंग द न्यूरल नेटवर्क डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जैसा कि ह्यूमन ब्रेन है वो न्यूरॉन्स के बेसिस पे काम करता है, तो जो हमारा ये एआई है एक्सएआई में, इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसमें न्यूरल नेटवर्क का यूज करेंगे कि न्यूरल नेटवर्क डिसीजन जैसे लेता है वैसे ही इसको भी डिसीजन लेने के लिए इसके लिए एल्गो डिजाइन किया जाए। ठीक है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट्स ऑफ द सिस्टम सो दैट पीपल कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन हो, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो, जिससे कि जो रिजल्ट हो सिस्टम का वो जो लोग हैं वो इजीली समझ सके। ठीक है, यूजर्स का फीडबैक लिया जाएगा इसमें। ट्रांसपेरेंसी फीडबैक मैकेनिज्म्स इज द की टू एनकरेजिंग ट्रस्ट एंड फीडबैक। कोई भी चीज सिस्टम का फीडबैक कितना स्ट्रॉन्ग आ रहा है उसके बेसिस पे इंप्रूवमेंट कितनी की जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए जो एक और इसका की कंपोनेंट क्या है कि यूजर जो यूज कर रहे हैं उनका फीडबैक कैसा मिल रहा है। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक्टिव लर्निंग enables system to query users for better understanding of norms and preferences, making organizations more aware of the decisions made by different systems. ठीक है, ये लोगों को जो एक्टिव लर्निंग है उससे क्या होगा, enables system to query users for better understanding of norms, preference क्या है उनके लोगों के, ऑर्गेनाइजेशंस को ज्यादा डिसीजंस के बारे में अवेयर किया जाए कि अलग अलग सिस्टम्स ने पर्टिकुलर टाइम पे क्या चीज डिसीजन लिया था, उससे एक्टिव लर्निंग करके इसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो ये चार हमने क्या पढ़े की कंपोनेंट्स ऑफ एक्सएआई। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, अभी जैसे कि पहले भी डिस्कस किया हमने, ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। तो ट्रस्ट बिल्डअप होने की वजह से क्या होगा, द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ एक्सएआई इज ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन मशीन डिसीजन। तो कोई भी चीज किसी चीज को कोई भी पर्सन जो होगा ह्यूमन है वो किसी भी सिस्टम को कब अडॉप्ट करता है, जब उस पर उसको ट्रस्ट हो जाए कि वो जो भी कर रहा है वो उसके लिए कहीं से भी हार्मफुल नहीं है, फिर उसके सराउंडिंग में भी कहीं से कहीं तक वो हार्मफुल नहीं है। तो ऐसे में जो ये है एक्सएआई क्या करेगा, उस टाइप का ट्रस्ट बिल्डअप करेगा, और जो ट्रस्ट है और कॉन्फिडेंस है मशीन के डिसीजन में वो लोगों में बढ़ाएगा। ठीक है, इट एड्रेसेस कंसर्न्स अराउंड ब्लैक बॉक्स डिसीजन मेकिंग। तो अभी तक जो भी कंसर्न है लोगों को ज्यादा किसके रिगार्डिंग है, ब्लैक बॉक्स डिसीजन मेकिंग। एआई कुछ रैंडम डिसीजन ले ले उसके बारे में जो उसका डिजाइनर है उसको भी ना पता चले। ऐसे बहुत सारे हॉलीवुड में मूवी भी बन रखे हैं कि वो जो रोबोट है वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, जो उसके डिजाइनर होता है, और डिसीजंस ऐसे डिसीजंस लेता है जो कि ह्यूमन के लिए कहीं ना कहीं वो हार्मफुल होते हैं। तो आप इस पे मूवी भी बहुत सारे देख सकते हो। ठीक, तो ऐसे पहले हो चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर कंसर्न्स को दूर करने के लिए जो एक्सएआई है वो हेल्पफुल होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो ब्लैक बॉक्स के डिसीजन मेकिंग वाला कॉन्सेप्ट है उसमें भी कहीं ना कहीं उसको भी एक्सप्लेन करता है। ठीक है, एक और पॉइंट क्या था हमारा, नोवेल इंसाइट्स, जो इंटरप्रेटेबिलिटी है वो इनेबल करेगी जो हिडन पैटर्न्स हैं और इनसाइट्स दैट आर नॉट विजिबल विद ट्रेडिशनल एनालिसिस। तो अभी तक जो हमारे पास एनालिसिस पार्ट था जिसके बेसिस पर हम बताते थे कि एल्गो में क्या सुधार करें, क्या डिसीजन कब कौन सा एआई लेगा, उस चीज को सुधार करने के लिए अब हमारे पास इंटरप्रिटेशन पार्ट ज्यादा अच्छा रहेगा, क्लियर रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा इसको सुधार ला पाएंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट इसका बेनिफिट होगा, ये बायसनेस को रिड्यूस करेगा, प्रमोट्स मोर इक्विटेबल एंड नॉन बायस्ड डिसीजंस। ठीक, व्हाइल हेल्पिंग आइडेंटिफाई प्रॉब्लमेटिक एजम्पशंस एंड रिलेशनशिप्स। तो जो भी कोई इक्विटेबल की बात आती है तो उसमें यह इक्वालिटी को प्रमोट करेगा कहीं ना कहीं, और नॉन बायस्ड डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। ठीक, और जो भी प्रॉब्लमेटिक एजम्पशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, तो ये इसके सारे बेनिफिट्स हैं एआई को यूज करने के। ठीक, अब इसको इंप्लीमेंट कराने में चैलेंजेस क्या क्या आएंगे। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि जो हम सिस्टम्स आर टू कॉम्प्लेक्स
टू इंटरप्रेट। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनको इंटरप्रेट करना अपने आप में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्क होता है। नॉट ऑल XAI टेक्निक्स आर एप्लीकेबल टू ऑल AI मॉडल्स। ऐसे में जितने भी सारे XAI टेक्निक्स हैं वो सारे AI मॉडल्स पे एप्लीकेबल भी नहीं होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको इम्प्लीमेंट करने में, इसमें सुधार करने की जरूरत है। Interpretation itself can be difficult. An algorithm that is easily interpretable for one person or group may not be easily interpretable for others. इंटरप्रिटेशन पार्ट जो है, कुछ लोगों के लिए कुछ इंटरप्रिटेशन इजी होता है, वही सेम इंटरप्रिटेशन कुछ लोगों के समझने के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये भी एक अपने आप में चैलेंज है कि कौन सा सही है, कौन से के बेसिस पे सुधार करें। तो ये एक चैलेंज हमारे सामने है इंटरप्रिटेशन का। हजार्ड्स क्या क्या है इसके? Explaining how a system works extends beyond technical issues but also social and ethical issues, privacy and security. अब किसी को सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये जो टेक्निकल इश्यूज है उसके बियॉन्ड जाके कि सोशल और एथिकल इश्यूज हैं उसमें कहीं ना कहीं इंटरफेयर करेगा, जिसमें कि किसी न किसी की प्राइवेसी या फिर सिक्योरिटी को भी थ्रेट आ सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है जिसको कंसिडरेशन में रखते हुए XAI को इम्प्रूव करना होगा। एजुकेशन, building and educating a generation of data scientists that understand the need for XAI। तो ऐसे में एक चैलेंज क्या है कि जो आने वाली जनरेशन है, जो डेटा साइंटिस्ट हैं, उस जनरेशन को हमें ऐसा बनाना कि वो XAI के नीड को समझ सके और जब भी वो अपना मॉडल बनाए। तो ये चैलेंज है हमारे सामने। ठीक है, जो अभी के टाइम पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं XAI के कि कैसे ये काम करता है, उसमें हम देख सकते हो कि ऑटोमेटेड loan approval, a model that automatically denied loans based on zip code was corrected with XAI to ensure it was not accidentally unfair to marginalized communities। तो ऐसे में AI, पहले सपोज करो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को जिसका कि जिप कोड ऐसे जगह अप्लाई कर रहा है जहाँ पे की बैंकिंग एक्टिविटी या फिर इस टाइप की चीजें ज्यादा नहीं है, तो ऑलरेडी जो AI है वो उसको डिनाई कर दे रहा था लोन को। तो XAI की मदद से इसमें क्या किया गया कि ऐसे एक्सीडेंटली कोई किसी का रिमूवल ना हो सके लोन के दायरे से, और उनको प्रॉपर लोन वगैरह जो भी बैंकिंग एक्टिविटी है उससे कनेक्ट हो सके, और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके। इसमें इसने हेल्प किया ऑटोमेटेड लोन अप्रूवल करने में। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हो मेडिकल के डायग्नोसिस में। A model that diagnosed skin cancer was improved with XAI to help doctors understand how the model was performing। इसमें कोई जैसे कि एक मॉडल बनाया गया जिसमें कि स्किन कैंसर को डायग्नोसिस किया गया और उसको इम्प्रूव किया गया किससे? XAI से, जिससे कि डॉक्टर्स को हेल्प मिल सके कि वो समझ सके कि जो मॉडल था वो कैसे परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, जो थर्ड है क्रिमिनल जस्टिस जुडिशरी में, एन XAI मॉडल यूज्ड इन अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हेल्प आइडेंटिफाई एंड करेक्ट बायस अगेंस्ट माइनॉरिटी ग्रुप्स। जो माइनॉरिटी ग्रुप्स के अगेंस्ट में कोई जजमेंट गलत हो गई हो उसको समझने में जुडिशरी में हेल्प करेगा XAI मॉडल। तो ये हमारा एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अभी हमारे आता है इसके कंक्लूजन और फ्यूचर क्या है इसका। तो जो यूज XAI का वो बढ़ता जा रहा है और इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इसके लिए, जिससे कि मशीन लर्निंग और ह्यूमन कैसे ऑपरेट कर सकते हैं और एक ट्रस्ट वर्दी और म्यूचुअली बेनिफिशियल वे में इसको समझने में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। ऐसे में एफर्ट्स टू इंटीग्रेट XAI इनटू द ब्रॉडर वर्ल्ड ऑफ AI आर स्टिल इन देयर इन्फेंसी। जबकि अभी जो XAI को ब्रॉडर वर्ल्ड है, जो AI का बहुत बड़ा दुनिया AI का क्रिएट हो रहा है, उसमें इंटीग्रेट करना वो अगर देखा है तो अभी इन्फेंसी स्टेज पे, मतलब बिल्कुल बच्चे के स्टेज पे है अभी। बट विद प्रॉपर अटेंशन एंड कंसिडरेशन द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल AI इज पॉसिबल। लेकिन अगर उसको हम प्रॉपर अटेंशन दें और कंसिडरेशन रखते हुए डिसीजन लें तो एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल AI को बनाने में हम सक्षम हो जाएंगे। तो ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं साइंस के पर्सपेक्टिव से या फिर UPSC पर्सपेक्टिव के से जो भी करंट में रहेंगे, मैं आपको इस चैनल के थ्रू लाता रहूंगा। तो आप इसको प्लीज फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो के ऊपर लाइक करो, और साथ में आप इसमें बताओ कि ChatGPT Bard ये किस कंपनी से रिलेटेड है, कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।